दुख की भरपाई नहीं हो सकेगी, लेकिन रिलीफ एफर्ट्स में बलूचिस्तान के अंदर हमारी सिविल मिलिट्री दोनों जानिब से एफर्ट्स जारी थे। और इन्हीं एफर्ट्स के दौरान आप जानते हैं कि एक आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसके अंदर हमारे 6 ऑफिसर्स शहीद हुए, जिसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, उनके साथ ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मनान और नायक मुदस्सिर फयाज शामिल हैं। हमें यकीनन एक ये बहुत बुरी खबर इन्हीं बारिशों की रिलीफ एफर्ट के दौरान मिली, और ये शोहदा जो है इनके कुर्बानियाँ भी इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएंगी, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत जो भी सैलाब मुतासरीन हैं, जो भी बारिशों से मुतासर हुए हैं, उन तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रही है। और इस सिलसिले में हम अपने जो डेवलपिंग पार्टनर्स हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसमें यूएन एजेंसीज़ हैं, हम उन तमाम लोगों के मशकूर हैं कि उन्होंने इस चैलेंजिंग वक्त में, इस तकलीफ़ की घड़ी में पाकिस्तान का साथ निभाया, और आज भी वो हमारी मदद कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, सिंध बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। सबसे पहले तो सिंध के 9 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कैलेमिटी हिट करार दिए, लेकिन अब जो 3-4 रोज़ की बारिश पड़ी है उससे सिंध के दीगर अजला जो हैं और यूनियन काउंसिल्स और तहसील हैं वो तमाम शदीद मुतासर हुए हैं। तो ये नंबर भी ऊपर जाने वाला है और जा चुका है। इसी तरह पंजाब के अंदर जो है वो साउथ पंजाब में बहुत शदीद जो है बारिशों के नतीजे में वहाँ नुकसान हुआ है, और इसके बाद केपी के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो नुकसान पाया गया है। अब ये नुकसान जो है वो अगर सिर्फ एक मतलब एक घर की तरफ हो तो फिर इंसान कहे कि जी घर टूटे, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ आपसे जब बात कर रही हूँ तो ये शेयर भी कर रही हूँ, और आप लोग इस चीज़ को रिपोर्ट भी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि 650 से ज़ायद लोग इन बारिशों में, इस सैलाबी रेले में, इन फ्लड्स में अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये फिगर जो है ये भी इस वक्त रेकंसाइल हो रहा है। तो कहीं हमें 650 से ऊपर का फिगर है, कहीं 670 का फिगर है। सिर्फ सिंध के अंदर 166 अमवात इन बारिशों में, इन फ्लड्स में वाक़े हुई हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। ज़िंदगी का कोई नेमुल बदल नहीं है, ज़िंदगी की कोई कॉम्पनसेशन हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी हुकूमत पाकिस्तान ने जो जाने गई हैं उनके लिए जो एक पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, और 10 लाख रुपए की रकम जो शख्स जो फैमिली अपने प्यारों को या अपने प्यारे को खो चुकी है उनके लिए एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने जिसका ऐलान किया है। इसके साथ एक पहले एक कमेटी को बनाई गई थी जो कि इस तमाम फ्लड और बारिश को असेस मॉनिटर कर रही थी, लेकिन इसके अलावा एक रिलीफ कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की गई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो कायम की है, जिसकी सरबराही एहसन इकबाल साहब कर रहे हैं, जिसमें कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हैं, जिसमें कुछ और दीगर काबीना के अरकान हैं और NDMA की लोग हैं, और दीगर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। और इस कमेटी का यही काम है कि जो रिलीफ एफर्ट है उसको मॉनिटर किया जाए। अब इस रिलीफ एफर्ट के अंदर एक बहुत अहम जो इसका जुज़ है वो है जो रीसेंट अनाउंसमेंट वज़ीर आज़म साहब ने की है, 25,000 फी फैमिली जो अफेक्टेड है उसको देने के लिए। और ये जो डिस्पर्समेंट है इस रिलीफ पैकेज की 25,000 रुपए की, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए की जा रही है, और इस वक्त इस पर काम हो रहा है। हमें मैं थोड़ा सा आपसे ये शेयर कर लूँ कि ये किस तरीके से होगा प्रोसीजर। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जहाँ जहाँ बारिशें हुई हैं उसकी असेसमेंट डिस्ट्रिक्ट
کوآرڈینیشن جو بھی ان کی جو اتھارٹیز ہیں، ڈی سی ہیں، ان کے مختار کار ہیں، یہ سب لوگ مل کر جہاں جہاں پہ جن جن تعلقوں میں، جن جن یوسیز میں بارش سے جو نقصان ہوا ہے، جانی، مالی یا آپ کی صحت کا جو بھی نقصان ہے، اس کا پورا اسیسمنٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ صوبائی اتھارٹی کو یہ ڈیٹیل دے رہے ہیں۔ صوبائی اتھارٹی جو ہے پھر کلیمٹی ہٹ ایریاز کو نوٹیفائی کرے گی، اور پھر یہ تمام ڈیٹا اور یہ نوٹیفیکیشن این ڈی ایم اے کو ملیں گے، اور این ڈی ایم اے انہیں آگے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پھر اپنا جو بے نظیر این ایس سی آر ہے، جو ہمارا نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری ہے، اس میں جو ڈیٹا کلیکٹڈ ہے آلریڈی 34 ملین ہاؤس ہولڈز کا، اس کو استعمال کرتے ہوئے ان علاقوں میں ان متاثرین جو فیملیز ہیں متاثر ہوئی، ان تک فی فیملی 25,000 روپے کی یہ رقم پہنچائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 25,000 روپے جس طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے ملتے ہیں، تو یہ بائیو میٹرک بیسڈ ایک میکنزم ہے، اور اس کے ذریعے ان کو پیسے ملیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عام نوعیت سے ہٹ کر ایکسرسائز ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، عموماً تو جو آفیسز ہیں یا سینٹرز ہیں یا جو دکانیں ہیں جہاں پر کچھ ایجنٹس کو مشینیں دی ہوتی ہیں، تو یہ کام اس طریقے سے چلتا ہے، لیکن چونکہ یہ معمول سے ہٹ کر بات ہے اور یہ ایمرجنسی ہے، تو اس لیے ہم نے مختلف جو پروونشل اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن کا آغاز کیا ہے۔ ہم کیمپ سائٹس کے اوپر اسپیشل کیمپ سائٹس بنا کر، ان اسپیشل کیمپ سائٹس جو تعلقے لیول کی ہوں گی، وہاں پر پیسوں کی تقسیم کی جائے گی ہر فیملی کو، اور اس سلسلے میں تمام صوبائی حکومتوں سے رجوع کیا گیا ہے، چیف سیکرٹری سے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی پولیس کی جو سیکیورٹی اور انتظامیہ ہے اس کے لیے بھی خطوط لکھے گئے ہیں، کیونکہ ہم اس ایکسرسائز کو کمپلیٹ سیکیورٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دو باتوں پر بہت زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں، اور یہ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ایک تو کوئی فراڈ نہ ہو اس پیمنٹ کے دوران، معصوم جو لوگ آتے ہیں ان کے پیسے کوئی نہ کاٹے، اور اس پر نظر رکھی جائے، اور دوسرا بہت اہم نقطہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، چونکہ یقیناً لوگ آئیں گے، بڑی تعداد میں آئیں گے، وہاں پر کچھ ڈسپلن رکھنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی صوبائی انتظامیہ کی۔ تو یہ خطوط اس وجہ سے لکھے گئے ہیں، لیکن آپ چونکہ میڈیا کے ساتھی ہماری آنکھیں ہیں، آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، میں آپ سے، آپ کے میڈیا ہاؤسز سے اسی تعاون کی امید رکھتی ہوں کہ آپ ہماری نشاندہی کریں گے، اور اس پورے پروسیس کے اندر اس کی پوری جو مانیٹرنگ ہے اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ کہیں کمپلین ہوگی ہم اس کمپلین کو ایڈریس کریں گے، اور اس سلسلے میں ہم ایک کمپلین سیل بھی بنائیں گے، چونکہ یہ ایکسرسائز جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کہیں انٹینشنل اور کہیں ان انٹینشنل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور ہم صرف آپ کی گائیڈنس کے ذریعے کام کو بہتر ہی بنانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تقریباً 37 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ ایلوکیٹ کی گئی ہے اس وقت جو پیمنٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دینے جا رہی ہے، اور اس میں ہم تقریباً 15 لاکھ فیملیز کو فی فیملی 25,000 روپے دینے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سندھ پہ کیونکہ ہم اس وقت موجود ہیں تو تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دے دوں کہ سندھ کے اندر 5 لاکھ فیملیز جو ہیں وہ اب تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں، اور یہ 5 لاکھ فیملیز جو ہیں 9 مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر ہیں، جو کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا جب بارشیں پڑی تھی تو جو اسیسمنٹ ہوا تھا اس کے اندر کلیمٹی ہٹ ایریاز قرار دیے تھے، لیکن چونکہ اب یہ بارش کا عمل ختم نہیں ہوا اور حالیہ بارشیں ہوئی ہیں، لہٰذا اس لیے یہ سچویشن
अभी भी इर्तकाई अमल में है, ये इवॉल्व हो रही है, इन नंबर्स में भी इजाफा होगा। जूं सूबाई हुकूमतें नोटिफाई करेंगी मज़ीद यूसीस को कैलेमिटी हिट, मज़ीद ताल्लुकों को कैलेमिटी हिट, इस नंबर में यकीनन इजाफा होगा। और जो रकूम रखी गई हैं, जो कि एक जो एलोकेशन हमें मिली है, उस एलोकेशन में इजाफा होगा ताकि हम और घरानों को भी 25,000 रुपए की रकम पहुंचा सके। आपके साथ ये शेयर करना भी ज़रूरी है कि हम समझते हैं कि यकीनन 25,000 रुपए जो है वो उन तमाम तकलीफ़ों का और जितना नुकसान लोगों का हुआ है उसका अजाला नहीं कर सकता, वो भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है वो अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकती। लिहाजा इस वक्त ये कंट्रीब्यूशन जितनी भी है ये उन मुतासरा घरानों के लिए इस वक्त बहुत अहमियत की हामिल है जिनके पास नुकसानात की बहुत लंबी फहरिस्त है। लोगों के घर मिसमार हुए हैं, कच्चे घर टूटे हैं, पक्के घर जो हैं डैमेज हुए हैं, इसके साथ साथ माल मवेशियों का नुकसान हुआ है, पानी खड़ा है तो मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के पास रहने के लिए टेंट्स नहीं हैं, उन्हें टेंट्स की ज़रूरत है। मैं इसको फैक्चुअली जानती हूँ कि इस वक्त टेंट्स की अशद ज़रूरत है। एनडीएमए से राब्ते में है और एनडीएमए कोशिश पूरी कर रही है कि जितना हो सके प्रोक्योर करें और टेंट्स पहुंचाए जाएं इन इलाकों के अंदर। मेरी भी उनके साथ मुस्तकिल जो है वो कम्युनिकेशन है। इसी के साथ साथ जो सूबाई लेवल पे पीडीएमएज हैं उनको भी फाल किया गया है। सिंध के अंदर भी हमने जो है वो सूबाई हुकूमत को हम भी अपने तई जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो भी जो है वो विजिट्स कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सिंध के अंदर जो सिंध की गवर्नमेंट है उसमें तो चीफ मिनिस्टर साहब खुद ऑन ग्राउंड हैं और ठट्ठा से शुरू हुए हैं और आज मेरा ख्याल है कि वो आगे गए हैं। उनका विजिट बदीन भी है, टंडो मोहम्मद खान भी है, शायद हैदराबाद भी जाना होगा और कल मेरा ख्याल है आज इन्हीं जगहों पे है और कल इंशाल्लाह वो और इलाकों में सांगड़ भी जाएंगे जहां पर शदीद मदद की ज़रूरत है। पहले तो सांगड़ का एक ताल का सांगड़ जो था उसके कुछ यूसीज मुतासिर थे, लेकिन इन 3-4 रोज़ की बारिशों ने बहुत हालत ख़राब कर दी है। हमारे यहाँ जितने भी इलाके आप उठा के देख लें, खिपरों में पानी भरा हुआ है, मीरपुर खास में पानी भरा हुआ है, जाम नवाज अली में पानी है, सांगड़ के दीगर इलाकों में पानी खड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ अब दुश्वारी हमें ये भी होती है कि हम पानी को आगे निकालें किस तरीके से। तो ये इस तरह की संगीन इश्यूज हैं क्योंकि ना सिंध आदी था इतनी बारिश का और ना पाकिस्तान को कभी पता था कि हमें इस तरह की साइकिल का सामना होगा कि जहां कराची शहर का ही हाल देख लें कि कराची शहर की बारिशें जो हुई हैं वो तारीख में कभी इतनी बारिश नहीं हुई। कराची शहर जो 1 घंटे के अंदर शायद 10 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त कर सकता था, वहां 500 से ज़्यादा मिलीमीटर कई इलाकों में बारिश पड़ी है। लेकिन जो लोग इस वक्त ऑन ग्राउंड हैं वो जो है तारीफ के मुस्तहक हैं क्योंकि देखें कुदरती चैलेंज है, मैं इसे आफत नहीं कहूँगी, एक मुश्किल है जो अल्लाह ताला या जो निज़ाम है उसके नतीजे में हमें मिल रही है। लेकिन इस आजमाइश से सुरखरू वही होते हैं जो इस आजमाइश की संगीनी को समझते हैं और अपने लोगों को नहीं छोड़ते। दुनिया में बहुत बातें होती हैं, पाकिस्तान में हर किस्म की सियासी बातें हो रही हैं, लेकिन इस वक्त सैलाब मुतासरीन को हमारी ज़रूरत है। उनको इस बात से कोई गरज नहीं है कि कोई कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है, कोई कौन से नंबर बढ़ा रहा है। इस वक्त लोगों को, अफेक्टीज को, मुतासरीन को मदद की ज़रूरत है। तो बजाय इसके कि हम इन मनफी बातों में पड़े इंतशार की तरफ इस मुल्क को ले जाएं, इस वक्त इस मुल्क की आवाम जो बड़ी बहादुर और खुददार आवाम है, लेकिन सिर्फ आज इस सैलाबी सिचुएशन के अंदर उसे वो मदद के लिए आपको बुला रही है। तो हम सब का फ़र्ज़ है, हुकूमत अपना फ़र्ज़ निभा रही है वफाक के लेवल पे, सूबाई लेवल पे जैसे मैंने कहा चीफ मिनिस्टर साहब खुद निकले हैं, उनकी काबीना के अरकान उनके साथ हैं, हर एक की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं।
जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस मिनिस्टर की ड्यूटी है वो वहाँ मौजूद है और वो अपने वहाँ के लोगों से राब्ते में हैं, फोकल पर्सन्स तैनात कर दिए गए हैं। इस तकलीफ की घड़ी में, इस इमरजेंसी के अंदर हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए और हमें अपने पाकिस्तानियों की मदद के लिए मैदान में उतरने की ज़रूरत है। आप साथियों के तवस्सुत से मैं एक अपील करूंगी तमाम मुखय्यर हजरात को, तमाम उन कंपनीज को जो अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन तमाम के दस्तावेज़ में एक बड़ा अहम जुज़ है, मैं उन तमाम को अपील करती हूँ कि आप लोग आगे आएँ, लोगों की मदद करें। कोई हुकूमत अकेला इतना बड़ा चैलेंज जो है वो खुद से अबूर नहीं कर सकती है और इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो मल्टी नेशनल्स हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं मदद करना, तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि जो कुछ गवर्नमेंट कर रही है वो जारी व सारी है, लेकिन आप लोग आगे आएँ, आप अपने तई आगे आएँ या गवर्नमेंट के साथ हाथ बटाएं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानियों को उन पाकिस्तानियों की ज़रूरत है जो उनकी मदद कर सकते हैं। तो मेरी ये मोदबाना गुजारिश है उन तमाम लोगों से जो प्राइवेट सेक्टर में हैं कि आप लोग भी आगे आएँ। मैं अब आप लोगों को बलूचिस्तान का थोड़ा सा मैं एक जिक्र ज़रूर करूँगी कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बलूचिस्तान के कल से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई है और चूंकि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस रिलीफ प्रोग्राम का बाकायदा ऑफिशियली आगाज़ किया है और इस जो लॉन्च का इवेंट था उसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट से मुतासरीन की कुछ लिस्ट जो थी वो मुरतब की गई थी और कल उन्होंने पहली जो इसका जो स्टेप है वो शुरू कर दिया है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट से चंद मुतासरीन जो हैं उन तक रिलीफ पहुंची है, लेकिन ये नाकाफ़ी है क्योंकि 4 डिस्ट्रिक्ट में और बहुत सारे मुतासरीन हैं उन तक पहुंचा जा रहा है। और इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि बलूचिस्तान के 25 अजला की इनिशियल रिपोर्ट हमारे पास है कि वहाँ हालात बहुत ख़राब हैं। इमरान खान जब हुकूमत में थे तो हमें देखा कि उसके बयान उससे अपोजिशन जमातों के रहनुमा तक महसूस थे। जब हुकूमत से बाहर गए मुख्तलिफ इदारों को तनकीद का सामना बना रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी नेब और कभी कौमी सलामती के इदारे। अब जब वो उनकी गिरफ्तारी हुई शहबाज जिंदगी को इस तरह के बयान सामने लेकर आए हैं कि जिनसे ज्यादती उनकी की गई है, तो ये इमरान खान मुल्क को किस क्या समझते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है जो ज़ी शऊर लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो पाकिस्तान की लोकेशन की हसासियत और पाकिस्तान की तारीख़ और पाकिस्तान के साथ जो रंजिशें कुछ लोगों को या ममालिक को है उसकी नौइयत को समझते हैं, वो ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ औक़ात में साजिशें की गई हैं। मेरी नज़र में आपका जो सवाल है उसका जवाब यही है कि जहां इतनी साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई वहां इमरान अहमद न्याजी भी किसी साजिश से कम नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि जब मुल्क के अंदर इतनी परेशानी हो, जब मुल्क के अंदर हम ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान को बुलंदियों पर ले जाने के लिए कोशा हों और वहाँ पर अपने इदारों को बुरा कहना, अपने चाहे वो आपका कोई भी इदारा हो, इलेक्शन कमीशन हो, सिक्योरिटी का इदारा हो, अदलिया हो, आप अपने इदारों की तजलील करें, तौहीन करें, आप अपनी जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं उनको गालियां दें, तो इससे सिर्फ हमारी जग हसाई होती है और कुछ नहीं। इमरान न्याजी जब खुद वज़ीर आज़म थे और 2020 में जब फ्लड्स आए थे तो आप लोग भी इस बात के गवाह हैं कि सिंध में क्या सिचुएशन थी। कोई मदद वफाकी हुकूमत से नहीं आई, बल्कि मैं उस काबीना की मीटिंग में थी जहां वज़ीर आला सिंध बैठे थे और उन्होंने पूरी फहरिस्त एक बताई पढ़ के कि जी ये काम हमने किए और ये डिमांड्स हमने उस वक्त की वफाकी हुकूमत के सामने रखी, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो उनका गिला था वफाकी हुकूमत से, तो उनको यही था उम्मीद कि इस दफ़ा उनको मायूस नहीं किया जाएगा वफाक की जानिब से। तो अगर सूबों के अंदर इस कदर
संगीन हालात हों और अगर सूबों को वफाक या वफाकी हुकूमत मदद ना करें तो फिर यकीनन लोगों को तकलीफ़ होती है और उस तकलीफ़ में एहसास महरूमी भी शामिल होता है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान नियाज़ी इस वक्त उसे ये गरज नहीं है कि पाकिस्तान के तमाम इलाकों में इस वक्त फ्लड की क्या सूरत हाल है, उसे ये गरज नहीं है कि लोग पानी में हैं, उसे ये गरज नहीं है कि लोगों को टेंट चाहिए, राशन चाहिए। वो तो एटीएम्स लेके घूमता है, वो क्यों नहीं अपनी एटीएम्स मशीन भेजता इन फ्लड्स के इलाकों में? क्यों नहीं हमारे मासूम पाकिस्तानियों की मदद करता? क्या सिर्फ शहबाज गिल उसे मासूम नजर आता है? सिर्फ उसका दर्द, उसकी तकलीफ उसे तकलीफ में डाल रही है? हो सकता है फिर शहबाज गिल के पास कोई ऐसे भेद हों जिन भेदों की वजह से वो उसकी दफा कर रहा है, लेकिन कानून को अपना काम कर लेने दें। अब जब फरियाल टालपुर साहिबा जेल में डाली गई और जब आसिफ अली जरदारी साहब एक 11 बरस की जेल अलग और एक 3-4 बरस की अलग जेल काट कर जब इमरान नियाज़ी ने आसिफ अली जरदारी साहब को पाबंद सलासिल किया तो उनकी बेटी मोहतरमा आसिफा भुट्टो साहिबा उनसे मिल नहीं सक रही थी। किस तरीके से सिक्योरिटी ने उनके साथ जो है उस सलूक इख्तियार किया। आज भी उनकी जो वीडियो बयानात हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, आप लोगों के पास हैं। शर्म आनी चाहिए। इमरान नियाज़ी अगर उसूल की बात करता है तो उसको अदी फरियाल तालपुर का भी दुख होना चाहिए था, उसे आसिफ अली जरदारी साहब का भी दुख होना चाहिए था, उसे उन तमाम लोगों को दुख होना चाहिए था जिनको अजियतें भुगतनी पड़ी जेलों के अंदर, नैब कस्टडी के अंदर, जहां खुल्लम खुल्ला इंसानी हुकूक की वायलेशंस होती रही। ये बता दें कि न सिर्फ बारिशों से इंसानी जो जाने हैं वो ज़ाया हुई हैं, लोगों की अमलाक तबाह हुई हैं, बल्कि पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। रोड सेक्टर जो है वो इस वक्त आपको बड़ी डिमांड कर रहा है कि उसको बेहतर करने के लिए आपको कोई खतीर रकम चाहिए। तो हुकूमत के पास क्या प्लान है, कितने अरसे में चीज़ों को बेहतर कर सकेंगे? बहुत अहम सवाल है और मैं बिल्कुल इस सवाल के ज़रिए लोगों की आगाही भी होगी कि जहां पर लोगों की अमलाक का, जानों का, माल मवेशी का ये तमाम नुकसान हुआ है, वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है। अच्छा, साथ ही साथ क्योंकि आप लोग मुझसे ज़्यादा कई लोग जो है दही इलाकों से वाकिफ़ हैं, आपको ये पता है कि जब भी बारिश इस तरह आती है तो सॉइल का बहुत नुकसान होता है और जिन जिन इलाकों में पानी खड़ा होता है फिर पानी छोड़ के जाता है तो आपका सॉइल उससे बहुत डैमेज होता है। तो यकीनन ये ऐसे नुकसानात हैं जिनकी भरपाई जो है वो एक अलग एक पूरी एक्सरसाइज है। लेकिन इस सिलसिले में मैंने आज भी वज़ीर आला सिंध साहब कहीं उन्होंने ये बात कही और जो कि मेरा ख्याल है कि इसी तरीके से काम हो रहा है और होना चाहिए कि असेसमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हो रही है और तमाम मुताल्लिका अथॉरिटीज़ को, ज़िम्मेदारान को ये ड्यूटी दी गई है कि वो जो नुकसानात हैं उसे असेस करें, क्योंकि जो सड़कें हैं, जो रोड नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो ब्रिजेज़ हैं, जो छोटे छोटे इलाकों में लिंक रोड्स हैं, ये सब और जो हम सिंधी में मोरियाँ, जो हमारी मोरियाँ ख़राब हो जाती हैं, ये खर्चा होता है। इन चीज़ों पर बहुत खर्चा हुआ है बनाने पर और सिंध के अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे इलाकों के अंदर पिछले कुछ चंद सालों में काम हुआ है जहां पहले लोगों ने काम कभी होते देखा नहीं है। तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई के लिए असेसमेंट जारी है। साथ ही साथ अदा हिकड़ो ही पोता के अदा असेसमेंट होगी जो अभी सवाल का जवाब दिया है वो अक्सर ब्यूरोक्रेसी के हवाले की जाती है। मुख्तार का तबेदार जाता है वहाँ पे जाके असेसमेंट करके बताता है इतना काम की हुई है। तो कोई आपका कोई ऐसा आधार इदारा नहीं है जो बाकायदा तौर पर या कुछ NGO या को जोड़ दें जो प्रॉपर असेसमेंट जो है वहाँ पे करें और आपको बताएं कि सिर्फ वहाँ उद्देश्य है वो नहीं। दूसरी बात ये है कि ब्यूरोक्रेसी की जो अभी इस बारिश में जो उनकी जो है वो सुस्ती और लापरवाही की वजह से लोगों को जो तकलीफ हुई है उसके हवाले से सिर्फ गवर्नमेंट को एक कदम उठाएगी आपकी पार्टी। और एक और उसके साथ है कि आयान अली का एक ट्रेड आया है कि उनके साथ भी जो एक बहुत बड़ा जो जेल में जो कुछ हुआ तो उस हवाले से आपकी गवर्नमेंट उस पर कोई कदम उठाएगी? कर ले फिर अमित तरफ दोस्त केवी में ये जो बारिश का आपने जिस तरह बताया और ये जो बात हुई
تو वहाँ की शुरू में लोगों को ये बहुत ज़्यादा इतराज़ रहा है कि जो KP का एडमिनिस्ट्रेशन है और जो ब्यूरोक्रेसी है उन लोगों ने सिर्फ उन लोगों को इमदाद पहुँचाई जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं और उन तमाम जगहों को उन लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जो दीगर जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वहाँ के असेसमेंट के लिए ऐसा क्यों न किया जाए कि वहाँ पर अब बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पर एक पूरा सेटअप मौजूद है। तो वजह ये कि पटवारी और तहसीलदार उन चीज़ों की असेसमेंट करें, उनकी जिम्मेदारी उनके मुंतखब जो नाज़मीन है रिस्पॉन्सिव की सतह पर ये जिम्मेदारी उन तक क्यों न दी जाए, क्योंकि उन लोगों को फिर इस चीज़ का शिकवा रहेगा और सोशल मीडिया मास मीडिया ने इसको इतना कवर नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और जो मामूली इमदाद की आटा और चावल और दालें वो भी सिर्फ अपने लोगों में तकसीम की गई और जो दीगर लोग थे दीगर जमात ताल्लुकात वाले मुतासिर उनको बिल्कुल नजरअंदाज किया। भाई मैं पहले आपके सवाल का जवाब देती हूँ, फिर मैं आसिफ भाई की तरफ जाती हूँ। देखिए मुझे बहुत ही आपकी बात सुनकर और दुख हुआ है, क्योंकि ये वक्त जो है भेदभाव का नहीं है, ये वक्त नीला पीला हरा ये देखने की नहीं है, ये वक्त सिर्फ पाकिस्तान को देखने का है। और इस पाकिस्तान के हरे और सफ़ेद झंडे के नीचे जो पाकिस्तानी है वो हमारा भाई है, वो बहन है, वो बुजुर्ग है, वो बच्चा, उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो। क्योंकि मैं खुद 2011 में बदतरीन फ्लड से गुजर चुकी हूँ सांगड़ के अंदर, और फिर 2020 में जो फ्लड्स आए थे वो मेरे हलके में सबसे ज़्यादा सांगड़ के अंदर आए थे। यकीन जाने कभी भी ये तफरीक नहीं की कि कौन किस जमात से है, कौन किसका नारा लगाता है, कौन किसके पीछे लगता है। हमने कहा सबकी मदद करनी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर सिर्फ एक जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को दाल आटा दिया जा रहा है तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ी ज़्यादती और इससे बड़ी बेहूदगी कोई नहीं हो सकती है। आपने ये बात उठाई है और मैं ये बात वफाकी हुकूमत से भी ज़रूर कहूँगी, NDA में से भी, मैं चेयरमैन NDA में से भी कहूँगी कि इस तरह की ज़्यादती और इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। रिलीफ एफर्ट में तासुब नहीं बल्कि इंसाफ बरतने की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ इंसाफ अपने जमात के नाम में लगाया हुआ है, अदरवाइज़ उनके पास इंसाफ का कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा फेल, कोई ऐसा अमल नहीं है जिससे कि साबित हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई इंसाफ पसंद जमात है। ये बहुत ही गलत हरकत है जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। और आपको ये भी अब सुनकर हैरत नहीं होगी कि 14 अगस्त के रोज़ जो ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते हैं सूबे के अंदर, जहाँ पर वज़राए आला जाते हैं, मिनिस्टर्स जाते हैं, वहाँ पर ना कोई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का था, ना कोई मिनिस्टर था। मेरी मालूमात और आपकी रिपोर्टिंग के मुताबिक पता ये चला कि वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स ने वो पूरी जो सरकारी अरेंजमेंट और प्रोग्राम था 14 अगस्त का उसको सर अंजाम दिया। तो मैं समझती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिकल इंतज़ामिया है, जो अदरवाइज सिविल इंतज़ामिया है, उनको इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी इस वक्त तकलीफ़ में है, वो आपसे सियासी बुनियादों पर नहीं बल्कि कौमी बुनियाद पर मदद के तलबगार है। जहाँ तक आपने बात की है आसिफ साहब, मैं आपकी बात करूँ कि देखिए असेसमेंट जो इनिशियल है, जो बेसिक है, जो ग्राउंड की है, यकीनन वो जो ग्राउंड के अफसरान हैं उनके ऊपर ही छोड़ी जाती है, लेकिन इसके लेयर्स होते हैं और इन लेयर्स के बाद यकीनन आपका ये मशवरा अच्छा है कि इसको अगर हम कोई एनालिसिस, एक और थर्ड पार्टी टाइप एनालिसिस कराएं। मैं आपकी ये तजवीज़ जो है मैं सूबाई हुकूमत से भी शेयर करूंगी और वफाकी हुकूमत से भी करूंगी, क्योंकि हमें इस पूरी एक्सरसाइज में बहुत ही एहतियात बरतनी है और हमें, जैसे कि एक नुक्ता खैबर पख्तूनख्वा का उठाया, इसमें कोई तासुब नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं और एक दूसरे की मदद इस वक्त हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इस कौम ने हमेशा मुश्किल की घड़ी में एक होकर दिखाया है और मुझे उम्मीद है कि इस मौके पर भी यही होगा। जहाँ तक आपने कहा कि जेल में अगर किसी के साथ किसी का शिकवा है, तो देखिए हमने तो हमेशा कहा है कि अगर जेल में किसी को रखें तो इंसानी हुकूक वायलेट नहीं होने चाहिए, ये हमारा बुनियादी मौक़िफ़ है। और अगर इसमें कभी किसी का कोई इतराज़ है या किसी की कोई तशवीश है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम इंसानी हुकूक के खुद अलमबरदार हैं बहैसियत एक जमात। और हमारे पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जितना वो इंसानी हुकूक की बात करते हैं और इंसानी हुकूक पर उनकी आवाज़ बुलंद है, इतनी शायद ही किसी की हो।
اور وہ بڑے پرجوش طریقے سے ان چیزوں پر کام بھی کرتے رہے ہیں اور اس پہ ان کا سٹینس رہا ہے. تو یقیناً آپ کی بات اگر اس میں انویسٹیگیشن ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں کو سینئرز خاندان जेके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड थियल आहिनि उन्हनि खे 25,000 इनाम मिला. हाणे पीटीआई जी पोई सरकार केतिरनि खानदाननि खे उन प्रोग्राम मां ब्लॉक करे या कढी छॾियो, उन्हनि जो छा थींदो? ॿियो इहो ॿुधायो त छा जेके यूसियूं आफ़त सचल करार ॾिनियूं वेंदियूं उन्हनि में रजिस्टर समूरनि खानदाननि खे उहे पैसा मिलंदा या सिर्फ़ु उहे जंहिंजो नुक़सान थियो? अदा हिकिड़ो त तव्हांखे ॿुधाइणु हुजे त पीटीआई जेको आहे सो ग़रीब मिसकिननि खे प्रोग्राम मां कढियो आहे ऐं वॾे फ्रॉड सां हुननि कढियो आहे. जेके हुननि फिल्टर्स लॻाए माण्हुनि खे कढियो आहे, वॾो माण्हुनि सां जेको आहे न घणनि सां ज़्यादती थी आहे ऐं हिन जो बि इंशाअल्लाह ताला इहा हुकूमत अज़ालो कंदी. जो दूसरी बात आपकी थी कि ये जो इस वक्त जो मुतासिर फैमिलीज़ हैं, क्या वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वो फैमिलीज़ हैं जिनको पहले ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम मिल रही है? तो ये बता दूं कि उनको तो पैसे मिलेंगे लेकिन उनके अलावा मुतासिरीन को भी पैसे मिलेंगे. यहाँ पर ये भी नहीं देखा जाएगा कि जो है वो सिर्फ मुतासिरीन को देने हैं, क्योंकि कई फैमिलीज़ अब ये तो ये है नहीं ना कि जी इसमें कौन गरीब है और कौन मिडिल क्लास है, कौन खाता पीता है, कौन. पानी तो सबके घर में है ना, पानी तो सबके घर में है, छत तो किसी की भी गिर सकती है. तो जो मुतासिर है उसकी मदद की जाएगी. और जो यूसी के अंदर जो मिसाल अगर कोई कलैमिटी हिट यूसी है तो उसके अंदर शुरू किया जाएगा गरीब तरीन फैमिली से और इस तरीके से मदद की जाएगी 25,000 रुपए फी फैमिली. एक मेरा सियासी सवाल है, बहुत अहम सवाल है. आपसे तो दूसरे नौयत का सवाल बनता है. सवाल है कि आपका एक साथी सियासी हम सफर पाबंद सलासल है, बरसों से जेल में है, आपके ही सूबे के जेल में है. जब आपको जरूरत महसूस हुई तो अली वजीर को बुलाकर आपने उसका वोट तो लिया, लेकिन उसके बाद वो आज भी पाबंद सलासल है. ये सारा जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहराया जा रहा है, क्योंकि सिंध हुकूमत अगर चाहे तो केस वापस भी ले सकती है. लेकिन मालूम नहीं क्या ऐसी मजबूरियां हैं पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के साथ कि अली वजीर जैसा बंदा जो है ना वो पाबंद सलासल है. आप भी कर दें सवाल तो फिर मैं साथ जवाब दूं. जैसे करे अक्सर तबाही अचे थी कोई प्रोजेक्ट जो काफ़ी हुआ इन्हीं प्रोजेक्ट मंसूबा के सिंध गवर्नमेंट तरफ रही तो डिज़ाइन गलत थी, जैसे करे कोई तबाही मांगियो तव्हां काबीना में ॿुधायो काफ़ी प्रयास गवर्नमेंट से वॾो वधीक थियो आहे. छाकाणि सिंध गवर्नमेंट जो डिज़ाइन गलत हुई, एपीओ थोड़ी इन तरह से कयो वियो जो के 4 ज़रा सागर नवाबशाह कमेटी सागर नवाबशाह के पास वधी ये ज़िला उमरकोट ये ज़िला एपीओ वधी आगे भी कहीं पास दवाई आई थी और जाके मंसूबा तो ता तुरंत गवर्नमेंट से बैठा काबीना में तो ते इशू रखो कि रीडिजाइन से देख के दिया उनके मैं इधर से दो सवाल जवाब दे दूं. मैं आपकी तरफ आ. देखिए, जो आपने सवाल किया, अली वजीर हमारा साथी है, मेंबर कौमी असेंबली है. हमें यकीनन जो कुछ अली वजीर ने सहा और उसकी फैमिली ने सहा, हमें उस पर यकीनन बहुत दुख है, क्योंकि वो एक बहादुर आदमी है और बड़ी मुश्किल उसने तकलीफ़ें देखी हैं. और यही वजह है कि हम इस मुल्क के अंदर जो इस्तेहकाम है वो देखना चाहते हैं. हम यही देखना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने दायरे में रह के कर रहे हैं, वो जारी रखें. लेकिन ये एक ऐसी स्ट्रगल है, ये एक ऐसी जिद्दोजहद है जिसको मेरा ख्याल है कि अभी तक हम पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं कर सके हैं. अली वजीर के जेल में होने पर या प्रोडक्शन ऑर्डर वक्त पे ना होने पर हमने माजी 4 बरस हमने बहुत शोर हंगामा किया है. आप हमारे साथ ही होते थे. आसिफ अली जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं निकलते थे, आप लोग हमारे साथ होते थे. ये ज़्यादतियाँ हुई हैं, लेकिन आप यकीन रखें कि जो कंसर्न आपकी हैं वो कंसर्न हमारी हैं. और हम अपने क्वार्टर्स के अंदर जिन जिन फोरम पे हमें मौका मिलता है, हम अपनी कंसर्न्स को भी का इजहार भी करते हैं और इंशाअल्लाह ताला इसकी हल की तरफ भी जाएंगे. और कोई पाकिस्तानी शहरी जो है उसके साथ नाजायज़
नहीं होना चाहिए बशमूल अली वज़ीर के। जहाँ तक दोदो साहब ने बात की है, बहुत ही मैं समझती हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है सैलाब के हवाले से। बिल्कुल RBOD LBOD के जो दो बड़े प्रोजेक्ट्स थे, अब पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ औकात में जो हुकूमतें आई हैं उसमें तमाम सियासी हुकूमतें भी नहीं रही हैं, और यही वजह है कि हमारी प्लानिंग मुतासर हुई है, और यही वजह है कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आ गए हैं जो अरबों खरबों रुपए खा गए हैं, लेकिन उन्होंने बजाय रिलीफ के हमें हमारे लिए मसाइल खड़े किए हैं। अब चूंकि ये मौजूदा हुकूमत है और अगले इलेक्शन जब भी हों, हम तो इलेक्शन के लिए हर वक्त ही इलेक्शन मोड में होते हैं, लेकिन अगर इस हुकूमत ने इलेक्शन से पहले एक सिमत रख ली और इस पर मैं समझती हूँ कि ये बात तय हो गई कि इसके डिज़ाइन को, या फिर जो दूसरा बहुत मसला बड़ा है वो ड्रेनेज का है, अगर उसको देख लिया गया तो मैं समझती हूँ कि ये हमारी कामयाबी होगी और हम इसको काबीना में रखेंगे। मैं चूंकि ऐसे इलाके से हूँ जहाँ ड्रेनेज का बहुत मसला है, अगर हम पानी छोड़ते हैं तो कोई और इलाका डूबता है, और अब वो इलाका आगे पानी कहाँ फेंकेगा, तो ड्रेनेज का बहुत बड़ा इशू है। इसमें भी अरबों रुपए हमें चाहिए, जो कि शायद किसी एक सूबाई हुकूमत के बस की बात ना हो, और इसके लिए भी हम वफाकी हुकूमत से बतौर एक सूबाई हुकूमत बात करेगी, और बतौर काबीना के मैं खुद इसे दीगर अपने साथियों के साथ काबीना में रखूंगी कि हमें वफाकी हुकूमत की मदद दरकार होगी ताकि हम ड्रेनेज सिस्टम्स यहाँ पर बना सकें और दीगर जो डिज़ाइन हैं उनको बेहतर कर सकें। अदा तहाँ पूछो। ठीक है। ये बताया जाए कि NDA में की जानब से राशन दे दिए गए, 11 लाख मुसाफिर हैं पूरी सन में, जो 11 अजला में, और 34,000 जो है PDM की तरफ से टेंट दिए गए, 1000 उसके और राशन बैग जो है। तो ये NDA की कारकर्दगी आपके सामने है, आपने ब्रीफिंग दी, कहीं नजर नहीं आ रहे वफाकी इदारे, केंद्र हुकूमत के जो इदारे हैं वो ग्राउंड रियलिटी उसके दूसरी जो है फर्क से कि वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, पुरान तेल नजर नहीं आ रहे, 40 अरब रुपए का नुकसान हो गया है, लेकिन इदारे कहीं नजर नहीं आ रहे। देखिए, नुकसान तो बहुत हुआ है, मेरा ख्याल है पूरा असेसमेंट ही नहीं आया है नुकसान का। अभी तो जहाँ कहीं कहीं बारिशें जो हैं वो कल तक हो रही थी, उनकी तो असेसमेंट जो है वो बस अब बारिशों के बाद शुरू होगी, क्योंकि टेक्निकली जब बारिशें हो रही होती हैं तो असेसमेंट भी नहीं होती है। तो इस मुकम्मल असेसमेंट के बाद तो मेरा ख्याल है कि नुकसान का हमें सही अंदाज़ा होगा, लेकिन जो इस वक्त इनिशियल अंदाज़ा है वो भी बहुत बड़ा नुकसान हम उठा चुके हैं। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है NDMA का, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, यकीनन वो एक वफाकी अथॉरिटी है और उसको काम जो है वो बेहतर करना चाहिए। अगर नहीं कर रही है तो इसका नोटिस लिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत जो है वाज़ेह अहकामात जारी किए हैं, लेकिन क्योंकि ये इस तरह की सिचुएशन है कि जिसमें बाज़ औक़ात, जैसे मैंने आपको कहा कि नुकसान का असेसमेंट पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये नहीं है कि अगर एक दफ़ा असेसमेंट आ गया तो उसमें मदद की कोई कमी पेशी होगी, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं समझती हूँ कि यकीनन अगर जो आप नंबर्स बता रहे हैं अगर टेंट्स के और राशन बैग के, वो नाकाफ़ी होंगे, क्योंकि मैं खुद उस इलाके से हूँ जहाँ फ्लड आया है, और हम क्योंकि ऑन ग्राउंड खुद भी बैठे हुए हैं तो रिपोर्ट देते हैं NDMA को, और इसी तरीके से हमारे दीगर साथी जो हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अपने अपने इलाकों में मौजूद हैं और वहाँ से रिपोर्ट्स पहुँचाई जा रही हैं। तो ये सिर्फ बिगिनिंग है रिलीफ वर्क की, इसमें आगे तेज़ी से इजाफा होगा, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप लोगों की रहनुमाई मिलती रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला जितनी जो है वो कैपेसिटी होगी गवर्नमेंट की, वो इंशाअल्लाह ताला अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लोगों की मदद करेगा। आपकी इख्तियारी हुकूमत है, नून लीग उसकी पहले भी प्राइवेटाइजेशन की वो रही है। इस वक्त एक मतलब फिर हम देखें कि जो कौमी इदारा है, अहम इदारा PIA समेत एयरपोर्ट्स को भी वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। PIA के साथ स्टील मिल, जैसे पहले ही उन्होंने कहा था कि फ्री में देंगे, मिफ्ता इस्माइल भी कतर जा रहे हैं वज़ीर आज़म, तो इस पर आप क्या कहेंगी? PIA को मतलब फिर बेचने की तैयारी की जा रही है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री भी है, और प्राइवेटाइजेशन जो है वो यकीनन एक प्रोसेस है जो दुनिया में होता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ प्राइवेटाइजेशन के हवाले से यही रहा है कि हमें प्राइवेटाइजेशन के अमल को हमेशा ट्रांसपेरेंट रखना है। इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो असासा है इदारों का, जो भी PIA और दीगर इदारे, जो भी इदारे हैं, उनका सबसे बड़ा असासा
وہاں کی جو لیبر ہے، وہاں کا جو مزدور ہے، وہ اس کا اثاثہ ہے. لہٰذا پرائیویٹائزیشن اس بنیاد پہ نہیں ہو سکتی کہ ہم ان سٹیک ہولڈرز کو بھلا دیں یا ان کو ہم بھول جائیں یا ان کے بینیفٹس کو ہم بھول جائیں. تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ بے شک ہماری یونٹی کی گورنمنٹ ہے، لیکن جہاں بھی ہمیں کوئی مسئلہ نظر آئے گا اس عمل کے اندر، جہاں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ان کے جائز حقوق نہیں دیے جا رہے ہوں گے، ان کو اگنور کیا جا رہا ہوگا، ان کے مستقبل سے کھلواڑ کیا جا رہا ہوگا، تو ہم وہاں پر ایک تو اپنی آواز بلند کریں گے اور ہم بھی اپنا احتجاج رجسٹر کرانے کے حقدار ہیں. تو یہ ہم ضرور اس چیز کا خیال رکھیں گے اور اس کا تحفظ کریں گے. لکھے ایکڑ فصل جو متاثر کیا ہے آباد کرنے جو ننڈا خریدار سمجھ لائے وفاقی حکومت کو پیکیج وغیرہ یا پلان ہے انسان لوگ یہ بھی تھوڑی روشنی جو چا کھاد وغیرہ کے معاملے میں ذکر جا رہی ہے ایٹم دنیا میں قیمت کتنی ادا جنے بریفنگ ورتی ہی فلڈ جی ہکڑی میٹنگ پرائم منسٹر صاحب کو ٹھائی ہی شروع میں पहिरीं जेको फेज़ आयो तो उन्हीअ में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो जेको हेड है चेयरमैन है हुनजी भी हिकिड़ी ब्रीफिंग हुई ऐं सभई जेके सूबनि जा चीफ मिनिस्टर्स हुया उन्हनि खे सॾु हुई. ख़ैर बहरहाल कुछ तो सूबों से सिर्फ अफसर ही बैठे थे, लेकिन सिंध से चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ थे और उन्होंने जो ब्रीफिंग दी उन्होंने इसमें एक जो है वो डिमांड की कि जो हमारे फार्मर्स हैं जिनका बहुत नुकसान हुआ है उनके लिए ज़रूरी तरक्याती बैंक के तरफ से मदद होनी चाहिए और ये रिकमेंडेशन आ चुकी है. अलावा इसके वज़ीर आज़म साहब ने उस वक्त भी ये कहा था कि रिकमेंडेशंस की जो एक फहरिस्त है वो हमें भेजी जाए ताकि हम इस पर काम करें. तो जानी नुकसान, माली नुकसान के पैकेजेस जो है उस पर काम हो रहा है, शुरू हो चुका है और उस पर भी फैसला जो है वो सामने आ गया है. जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अगर एक हलाकत वाक़ होती है तो उसके लिए 10 लाख रुपए की रकम हो कि कोई रकम जान का अजाला नहीं है, लेकिन ये एक सपोर्ट है. इसी तरीके से घरों की, अमलाक की भी है, लेकिन ज़मीन बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमारा एग्रीकल्चर हमारी ज़िंदगी है, हमारा एग्रीकल्चर है तो हम जिंदा हैं. तो एग्रीकल्चर के लिए और माल मवेशी के लिए दोनों तरीक़ों से कोई ना कोई लोन का या जो छोटे फार्मर्स हैं बिलखसूस उनके लिए कोई मदद जो है उसका प्लान तैयार किया जा रहा है. बहुत शुक्रिया.